देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पार्षद कौन है आपके? पार्षद जो हमारे डिप्टी मेयर हैं वो हैं। तो वो नहीं आते इधर? नहीं, वो तो आते ही नहीं इधर, देखते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो कभी देखे नहीं आते, या फिर कभी देखे नहीं कभी कुछ। यहाँ पे रोड भी नहीं बना हुआ, जब नगर निगम के अंतर्गत आता है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। ये एरिया जो है सीमा एरिया है। इधर से 28 का पड़ जाता है, उधर से 26 का है, इधर से 29 का है, उधर से 42 का है। मेरा नाम मोहम्मद जमाल हुआ। ये घर है मेरा सामने, घर में भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं देखने आता है। बच्चा सब तो उधर है और वहीं पे जा रहे हैं खोजने के लिए। पानी तो आ गया, घर में रहते हैं हम लोग का घर दरवाजा सब पानी घुस गया, चावल मकई सब खाने तक नहीं मिलता है। देखिए, पहल में जहाँ तक हम लोग होता हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी साथ है, लोग साथ देने को तैयार नहीं। लगातार बारिश और जल जमाव, इस हालात से हर कोई परेशान है। लेकिन परेशानी तब और बढ़ जाती है जब सप्ताह भर से घरों में कमर भर पानी हो और उसके निकलने का कोई रास्ता ही ना हो, वो भी ख़ास तौर पर नगर निगम क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां से ये तय होता है कि शहर की राजनीति कैसी होगी, और वो भी वैसी जगह पर जहां पर प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ हो। नमस्कार, मैं तहसीन, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़ और इस वक्त हम क्षेत्र भ्रमण को निकले हैं। पूर्णिया शहर के हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर सीमाओं का अंबार है। मेरे ठीक पीछे वार्ड संख्या 42 पड़ता है, डिप्टी मेयर विभा कुमारी का वार्ड। हमारे ठीक सामने जब कैमरे दूसरी तरफ जाएगा तो आप देखिएगा वो वार्ड संख्या 26 पड़ता है। हमारे बाईं तरफ आप देख लें वार्ड संख्या 26 हमारे बाईं तरफ है, पीछे की तरफ वार्ड संख्या 28 है, और इधर से कुछ दूर चलने पर वार्ड संख्या 29 आता है। कुल मिलाकर ये एक सीमा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला कौन है इसका कोई अता पता नहीं। वार्ड पार्षद बताते हैं कि वो कोशिश करते हैं लेकिन कोऑपरेट नहीं हो पाता। आरोप ये भी है कि इस जल निकासी का जो रास्ता है उसे निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि मेरी खुद की मट्टी है, हम रास्ता काटने नहीं देंगे जल निकासी का। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान करेगा कौन, इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? क्योंकि आप जो पीछे का नज़ारा है वो देख सकते हैं, लोगों को कमर भर डूब कर जाना पड़ रहा है। वो भी कोई 1-2 घर नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। किसी तरह गुजर बसर करके लोग निकल रहे हैं। हमने तो ये भी देखे हैं कि हाथों में चप्पल और फुल पैंट लेकर निकले हैं किसी तरह से वो अपने रोज़मर्रा के काम के लिए। लेकिन सवाल फिर से घूमकर वहीं आता है कि आगामी विधानसभा भी आ गया है, क्या अब भी प्रतिनिधि की नज़र नहीं जगेगी? क्या ये लोग, हज़ारों लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, इन 4 सीमाओं के बीच में बंद कर रह जाएंगे? जब ये लोग पूछने जाते हैं कि यह समस्या का समाधान कब होगा तो कहते हैं ये मेरा वार्ड नहीं है, आप उस वार्ड से बात कीजिए। सीमाओं के उलझन में तो हमने कई सारे बड़े बड़े मामले देखे हैं, लेकिन एक शहर में एक तबका जब इस परेशानी से, इस बाढ़ से परेशान हो, उस वक्त भी अगर ये सवाल खड़े करने लगे तो निश्चित तौर पर प्रतिनिधि पर सवाल उठता है। आप यहाँ के लोगों से खुद सुनिए क्या है इनकी राय। सहयोगी तहजीब के साथ मैं तहसीन अली, SDN न्यूज़। 4 वार्डों की सीमा में उलझकर रह गया शहर का माधोपाड़ा। घरों में घुसा है पानी लेकिन कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी। पूर्णिया के शहरी क्षेत्र भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। माधोपाड़ा का हाल ऐसा है कि लोग कमर भर पानी में रास्ते से गुजरते हैं। घरों में बीते सप्ताह भर से ज़्यादा से पानी घुसा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाड़े के घर में रहने को मजबूर हैं। अनाज और सामान सब कुछ पानी में बर्बाद हो चुका है, लेकिन यहाँ वार्ड की सीमाओं ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में वार्ड संख्या 28, वार्ड संख्या 26 और वार्ड संख्या 42 पड़ता है। साथ ही वार्ड संख्या 29 भी बेहद करीब है। सबसे दिलचस्प तो ये है कि वार्ड संख्या 42 वर्तमान डिप्टी मेयर विभा कुमारी का वार्ड है, जो चुनाव जीतकर पहले पूर्णिया की महापौर बनी थी। तब से लेकर आज तक दोबारा देखने नहीं आई। नगर निगम भी खासी दिलचस्पी नहीं ले रहा है और प्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ देते हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। एक नाला यहाँ से बहता था जिस पर लोगों ने घर बना लिया है। एक सड़क है जहाँ से मिट्टी कट जाए तो पानी निकल जाएगा बाहर और लोगों के घरों में पानी खत्म हो जाएगा, मगर कुछ लोग इस मिट्टी को कटने नहीं दे रहे और वार्ड पार्षद भी लाचार नजर आ रहे हैं। मगर सवाल वही है कि आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? कितना पानी है अंदर? बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में? बच्चा सब तो उधर है और वहीं पे जा रहे हैं खोजने के लिए। बच्चा पानी तो आ गया, परेशानी है? बहुत
परेशानी है ना, भाड़ा घर में कोई देखने के लिए आता है कि नहीं इधर? घर में रहते हैं हम लोग का घर दरवाजा सब डूबता है। पानी घुस गया, चावल मकई सब भस खाने तक नहीं मिलता है। कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं कोई नहीं आया तो कहाँ आया कोई? चले मेरा वाट में है ये नहीं। अच्छा, कितने दिनों से ये हाल है? ये करीबन 15-20 दिन से हम लोग परेशान हैं यहाँ पे अभी, और आने जाने का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सबों को। बाइक तो अब पार भी हो रहा था, लेकिन रात के बारिश की वजह से बाइक वगैरह भी सारा ब्लॉक हो गया। अब इस कंडीशन में अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या किसी को कुछ परेशानी होती है तो जाने में काफ़ी दिक्कत होगा, और मे बी कि कुछ क्रिटिकल अगर किसी को कंडीशन हुआ तो ये पानी निकल क्यों नहीं पा रहा है? पानी निकासी का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे सारा ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे घर बना लिया गया है। नाला जो लाइन बाजार से आ रहा था काटपुल वाला, वो सारा बंद कर दिया गया है, मिट्टी भरा दिया। रास्ता बंद है, निकला ही नहीं है पानी रास्ते। ही नहीं निकल रहा है, इसकी वजह से निकासी नहीं है, इसकी वजह से पानी यहाँ जाम है। इससे पहले पानी कभी नहीं लगता था। पार्षद कौन है आपके? पार्षद जो हमारे डिप्टी मेयर हैं वो हैं। तो वो नहीं आते इधर? नहीं, वो तो आते ही नहीं इधर, देखते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो कभी देखे नहीं आते हुए, या फिर कभी देखे नहीं कभी कुछ। यहाँ पे रोड भी नहीं बना हुआ, जबकि नगर निगम के अंतर्गत आता है ये चीज़। गांव में रोड है, ये नगर निगम के अंदर में रोड नहीं है। समस्या है, वो भी जगह जगह टूटा पड़ा है। अच्छा, घरों में कितना पानी होगा? घरों में कम से कम यहाँ कमर तक पानी तो बहुत सारे घरों में। ये सामने जो घर दिख रहा है इसमें घर कमर पर पानी है। इसके लेवल में जितना घर है सारे घरों में पानी। इधर तो इधर पूरा पीछे भी पानी पूरा चला है। नगर निगम कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें? कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं उधर से। कौन सा इलाका है ये माधोपाड़ा है, माधोपाड़ा ईस्ट बोलते हैं इसको, खली कुन्नी साई स्कूल के नज़दीक। परेशानी आ रही है यहाँ पर? कब से ऐसा जल जमा होगा? लगभग पिछले 7-8-9 रोज से, जब से ऐसा ही बारिश हाल हुई। है? हाँ लगातार। क्यों निकासी नहीं है क्या यहाँ पर? बिल्कुल रुका हुआ है, मतलब एक तो ये पूरा घर वगैरह बना लिए हैं बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं रास्ते में ही, और ऊपर से थोड़ा बहुत जो पानी जाने का रास्ता है उस तरफ से, तो वहाँ पे परेशानी ये आ रही है कि वहाँ भी वो लोग मिट्टी दे के रखे हैं। तो फिर हम लोग सवेरे यहाँ पे जितना भी मतलब लोग थे सब कोई जा करके हम लोग वहाँ से मिट्टी कटवा दिए, तो पानी जा रहा है, लेकिन जिस रेशियो में जाना चाहिए उस रेशियो में जा नहीं रहा पानी। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में? इवन कई बार तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी डाला गया है, पर कोई सुनवाई हो तो। कौन सा वार्ड है ये? 42-42। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर, बताइए। समस्या तो 1 महीना से झेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। ये एरिया जो है सीमा एरिया है, इधर से 28 का पड़ जाता है, उधर से 26 का है, इधर से 29 का है, उधर से 42 का है। अच्छा, ये जो 42 का वार्ड है ये तो डिप्टी मेयर का वार्ड है ना? हाँ, डिप्टी मेयर का वार्ड था पहले, ठीक है। हाँ। अभी तो ये प्रताप सिंह है ना, वो मेयर है जितेंद्र अभी, यादव था। विवेक कुमारी का ना? हाँ। फिर भी कोई देखने नहीं आता इस चारों में कोई से? नहीं, हम लोग बहुत प्रयास किए, सबके पास गए, ठीक है। बोलता है कि ये मेरा वार्ड है ही नहीं। अच्छा, सीमा की वजह से उलझा हुआ सीमा है? की वजह से उलझा हुआ है। और कितनी परेशानी आती है यहाँ पर? कितनी हर साल का यही हाल है। अभी तो हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ, देखते हैं किस हाल में है। नाम बता देंगे? मेरा नाम मोहम्मद जमाल हुआ, ये घर है मेरा सामने, घर में भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं देखने आता है। तो ये आप कपड़ा वगैरह हाथ में लेके जा रहे हैं तुम लोग? पानी से कैसे जाते हो? डूबते नहीं हो तुम लोग जाने में? इतना दूर से आता है? दिक्कत नहीं होता है? होता है पानी है। देखिए, इससे पहले जो वर्षा हुआ उस वक्त एक पीछे में डॉक्टर साहब रहते, उन्होंने बिल्कुल रोड को घेर दिया, बोरा में गिट्टी डालकर, ईटा का टुकड़ा डालकर घेर दिया। तो लोगों ने हमें बुलाया, हम गए, देखे, हम हटा दिए उसको। तो डॉक्टर साहब आए, कहीं से उसको घेरने लगे। हम बोला, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? रोड घेरने की अथॉरिटी आपको नहीं है। जब लोग यहाँ 100 परिवार डूब रहा है पूरा पानी में, आप क्यों इसको घेर रहे हैं? तो बोले, नहीं पप्पू भाई, मिट्टी कट रहा, हम साइड से ही कर देते। लेकिन उन्होंने, जब मैं वहाँ से निकला, वो घेर दिया उनको। घेरने के बाद फिर हमको फ़ोन आया कि भाई देखिए रोड घेर दिया है। तो हम बोले, अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए नगर निगम। तो फिर नगर निगम हम लोग गए। नगर निगम में तो थाना में एक आवेदन दिया कि थाना से हमें कुछ मदद मिले। तो बड़ा उससे जब बात हुई तो बड़ा वो बोले कि आप ऐसा कीजिए कि नगर निगम में खबर दीजिए। तो हम राजदेव अमीन उसको बोले कि आप आइए, देखिए यहाँ की स्थिति, लोग डूब रहे हैं। तो अब तो मान के चलिए आज की बारिश में पानी निकल रहा है, लेकिन इससे पहले पानी बिल्कुल अस्थिर हो गया था, बिल्कुल बदबू हो गया था पानी। तो सर इस जिम्मेदारी को उठाएगा कौन? आप प्रतिनिधि हैं, ये तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी ना? देखिए, पहल में जहाँ तक हम लोग से होता हम लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी साथ चाहिए। लोग साथ देने को तैयार नहीं है। जैसे एक बगल में इस रोड के सामने अगर हम लोग थोड़ी सी मिट्टी काट लेते तो उस वक्त पानी हमारा पूरा निकल जाता है।
लेकिन लोगों ने काटने नहीं दिया और लोग कॉपरेट भी नहीं किया। जो लोग डूबे हुए हैं वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं, जो लोग वो भी डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो कॉपरेट करने जिसके वहाँ पर काटेंगे वो भी डूबे हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं हम मिट्टी गिरा, हम क्यों देंगे काटने। अरे साहब आपने मिट्टी गिराया है, सड़क पे लोग परेशान है, तो मिट्टी कहाँ से काटेगा आदमी? आपके घर को तो नहीं काटने जा रहा है, लेकिन लोग कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं होते। नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं फिर? नगर निगम की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये सीमा क्षेत्र है, कितने वार्ड यहाँ पर जुड़ते हैं? देखिए सर, यहाँ से उस बिल्डिंग से उधर मेरा वार्ड है 28, ये आपको 42, ये 26, 3 वार्ड का सीमा है। ये 29 वार्ड भी पड़ता है। 29 वार्ड आगे सर। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ तो डिप्टी मेयर का वार्ड हुआ ये, क्या वो भी कोई पहल नहीं कर रहे हैं? आप लोगों ने बात नहीं करी इस मामले में? देखिए उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तो यहाँ के आवाम बताएंगे, जनता बताएंगे। हम तो नहीं, चूंकि आप प्रतिनिधि हैं, साथ उठना बैठना होगा ही है। हम प्रतिनिधि हैं, तीनों वार्ड को मैं यहाँ पर देखने आता हूँ। पूछ लीजिए लोगों से, वो लोग नहीं आते? कोई भी जरूरत पड़ती है मैं चला आता हूँ। वो लोग नहीं आते इधर देखने? अब तो ये इन लोग बताएंगे, हमको तो पता नहीं है। अच्छा, जल जमाव, अब क्या इसका समाधान निकालेंगे आप लोग? इस तरह परेशान है लोग। देखिए इसके जल जमाव के लिए सबसे पहले तो नाला का निकास करना होगा। अभी यहाँ पे डॉक्टर जेडवी के बगल में जाकर देखिए, बिल्कुल पूरे रोड पे पानी है। जो नाला भगेलू सा नाला, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से है, भगेलू सा नाला के नाम से फेमस है। उस नाला को मौलवीबाड़ी कब्रिस्तान के आगे में इंक्लोज कर लिया गया है, बिल्कुल घर बना लिया है लोग। पानी कहीं से निकलने का नहीं, जब तक पानी का निकास नहीं होगा समाधान होगा नहीं। हमारा आप क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत सा नाला बनाए लेकिन निकास नहीं है। अभी क्या है कि नाला के ऊपर से पानी जा रहा है, इसमें सरकारी कोई प्रक्रिया होगा नहीं। रोड वगैरह भी यहाँ देख रहे बिल्कुल नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सर प्रतिनिधि के तौर पर लेना तो पड़ेगा। जी जी, हमारे क्षेत्र में तो रोड है सर, इधर नहीं है। इधर नहीं। जनता परेशान है कुल मिलाकर? जी जी, जनता परेशान। ऐसा है क्या कि चुनाव से पहले ये सब ठीक हो जाएगा? ये तो मैंने